सो वेलकम एवरीवन गाइस, ये मूवी एक्सप्लेन करने वाला था इनविजिबल है। इस मूवी के रेटिंग की बात करते हैं 6.2 मिला है। चलिए गाइस, विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी के स्टार्ट में हम एक पागल को देखते हैं जो सिटी का मैप बना रहा होता है और उसकी मैप बनाते बनाते उसकी मौत हो जाती है। और तभी उसके पास एक आदमी जाता है जो उस सिटी का मैप बनवा रहा था और वो किसी को ढूंढ रहा था। और माइकल को देखते हैं कॉस्ट्यूम शॉप पर, जिसे स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पसंद आता है और माइकल कॉस्ट्यूम लेने के लिए ट्राई करता है। बाकी शॉप क्लोज हो चुका था। और स्टेला को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से पार्टी के बारे में बात कर रही थी। माइकल को देखते हैं कॉलेज में, जहां स्टेला का वीडियो बना रहा था जिसे टीचर देख लेती। और तभी वहाँ पर एक पुलिस अफसर आ जाती है और उनसे पूछते हैं किसी ने मोटिनो को देखा है, क्योंकि मोटिनो घर से लापता था। बाकी उस क्लासरूम में किसी को कुछ नहीं पता होता है। और वहाँ पुलिस अफसर माइकल को लंच देती है और वहाँ से चली जाती है। और माइकल के नोज में से ब्लड गिरने लगता है। और तभी माइकल को वॉशरूम में देखते हैं, तभी वहाँ पर शैडो आ जाता है और उससे पैसा ले लेता है। और तभी माइकल को पता चलता है कि उसके डेड नहीं और शैडो को डेड कल ही जेल में से फ्री होने वाले थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और माइकल पर शैडो गन फायर करता है जिससे माइकल नीचे गिर जाता है, जिससे सभी उस पर हंसने लगते हैं। और माइकल को घर पर देखते हैं जो स्टेला का फेसबुक आईडी चेक करता है। तभी उसकी बहन आ जाती है और वहाँ एक गेट खोलती है जहाँ एक बेड होता है। और वो पूछती है माइकल से यहाँ पर कौन सोता है। माइकल बताता है मेरे फ्रेंड सोते हैं, बाकी माइकल का कोई फ्रेंड नहीं होता है। और माइकल का कॉस्ट्यूम शॉप में देखते हैं जहाँ उसे चाइनीज हीरो का सुपर कॉस्ट्यूम पसंद आता है, जिससे वह खरीद लेता है। और पुलिस अफसर को देखते हैं जिससे मोटिनो का वीडियो मिलता है। पुलिस अफसर कहती है पता करो ये वीडियो किसने भेजा है। और माइकल को देखते हैं जो कॉस्ट्यूम पहन कर बैठा होता है और उसकी मॉम पूछती है क्या हुआ तुम्हें। और वह कहता है कि यह कॉस्ट्यूम देखकर सब मुझ पर हंसेगा। बाकी उसके मॉम कहती है तुम सबसे अलग हो, तुम पर कोई नहीं हंसेगा, तुम जाओ पार्टी में। और माइकल को देखते हैं स्टेला के साथ पार्टी में, जो स्टेला से बातें कर। तभी शैडो स्टेला का वीडियो प्ले कर देता है जिसे माइकल ने किया होता है, जिससे स्टेला पूछती है किसने किया है, जिससे माइकल डर कर एक रूम में छुप जाता है। और वह कॉस्ट्यूम से कहता है मुझे इनविजिबल कर दो। अगला सुबह देखते हैं माइकल को जो सो कर उठता है और ब्रश करता है, जिससे वो अपने को इनविजिबल देखकर यानी गायब देखकर काफ़ी डर जाता है। और उसकी मॉम को देखते हैं जिससे बेड पर लेटर मिलता है। और डॉगी को देखते हैं जो माइकल को देख कर भौंक रहा होता है। बाकी उसकी मॉम को माइकल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो इनविजिबल था। और माइकल को कॉलेज में देखते हैं जिसे शैडो को देखते हैं, जिससे बदला लेने के लिए माइकल अपने कपड़े उतार कर कॉलेज में जाने लगता है। और माइकल को हम क्लासरूम में देखते हैं जहाँ टीचर पढ़ा रही थी। शैडो से बदला लेने के लिए उसकी गन निकालता है और टीचर पर फायर कर देता है, जिससे टीचर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। और माइकल को देखते हैं ऑफिस में जहाँ अपने एग्ज़ाम पेपर चीट से कंप्लीट कर देता है। और स्कूल में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप के पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है बिल्कुल। और वहाँ बातें कर रहे थे। और माइकल को देखते हैं जो इनविजिबल होने लगता है, जिससे डर कर रूम से बाहर भाग जाता है। माइकल को देखते हैं उसके घर पर जहाँ उसकी बहन बुक पढ़ रही थी और माइकल उसे बाहर जाने के लिए कहता है और उसे लगता है कि वह बाहर चली गई है। तभी कैंडेला उसे देख लेती है, वह चिल्लाने लगती है। तभी माइकल उसकी मुँह बंद कर लेता है। और माइकल कैंडेला को सारे बात बताता है। वो कहता है कि मुझे इस कॉस्ट्यूम से पावर मिला है, मुझे पता नहीं कि मैं पहले जैसे नॉर्मल हो पाऊँगा कि नहीं। और माइकल को देखते हैं जो बिना कपड़ा का झूला खेल रहा था और स्टेला उसे देख लेते झूला खेलते और उसके पास आती है और दोनों बातें करते और दोनों में काफ़ी गहरा दोस्ती हो जाता है। और स्टेला को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रही थी, तभी एक आदमी उसे बेहोश कर देता है, अपने साथ उसे ले जाने लगता है। तभी माइकल देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर माइकल उसे रोक नहीं पाता है। और स्टेला को देखते हैं जिसे डॉक्टर टेस्ट करते हैं, बाकी उन्हें पता चलता है कि जिसे वहाँ ढूंढ रहे थे वो नहीं थी, दूसरा कोई था। और स्टेला को एक रूम में बंद कर देते थे जहाँ स्टीफन और मोटिनो थे। और माइकल को देखते हैं जो किनारा पर बैठा होता है, तभी वहाँ पर अंदर आता है और वह कहता है तुम्हारे कॉस्ट्यूम किसी काम का नहीं है। और माइकल उससे पूछता है कि तुमने मेरे फ्रेंड को किडनैप किया, जिससे आंद्रे कहता है मैंने तुम्हारे फ्रेंड को किडनैप नहीं किया है। और आंद्रे उससे बताता है कि मैं तुम्हारे डैड हूँ। और माइकल कहता है मेरे डैड पुलिस अफसर में थे, वहाँ मर चुके हैं। और आंद्रे कहता है यहाँ झूठ है।
और आंद्रे बताता है कि मेरा जन्म रसिया में हुआ था, हम लोग रसिया आर्मी में थे। बाकी वहाँ परमाणु हमले के वजह से कितने लोग मारे गए, कितने बीमार पड़ गए और कितने को रेडिएशन से पावर मिला, और उसमें मैं भी शामिल था। और मेरे पास पावर था, मैं किसी का दिमाग रीड कर सकता हूँ। और हम पर टेस्ट किए और हमारे पावर पर गलत इस्तेमाल करना चाहा, इसलिए हमने फैसला लिया वहाँ से भागने के लिए। और हम लोग पकड़े गए, हम लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। तुम्हारे मॉम ने मुझे तुमको लेकर वहाँ से जाने के लिए कहा, और तुम्हारे मॉम ने उनसे इनविजुअल होकर फाइट किया, जिससे तुम्हारे पास पावर वैसे उनके भी पास था और उनसे फाइट किया। बाकी तुम्हारे मॉम को वो लोग मार दिए और मैं तुम्हें वहाँ से लेकर भाग निकला। और आंद्रे कहता है मैंने तुम्हारे लिए अच्छा घर ढूंढा, जिस जो है ना सिलेसियंस का, वहाँ सिटी में न्यू नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दिया। मुझे विश्वास था कि वह पुलिस से अफसर है, वह तुम्हारी ख्याल बढ़िया से रख सकता। और डैड उसे एक कॉस्ट्यूम देते हैं जिसे माइकल आसानी से अपने पावर को कंट्रोल में कर सकता है। और डॉक्टर को देखते हैं माइकल को घर पर। माइकल अपना कॉस्ट्यूम पहनता है, तभी डॉक्टर आ जाता है और दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। और माइकल उसके हाथ पर कटा हुआ देख लेता है, जिससे माइकल समझ जाता है स्टेला किडनैप इसने किया है। और माइकल वहाँ से डर कर भागने की कोशिश करता है, तभी वो कहता है कि सारे गेट खोलो, मुझे भागने की कोशिश मत करो। और माइकल अपने कपड़े उतारकर गायब हो जाता है, यानी इनविजुअल हो जाता है। और डॉक्टर वहाँ पर आता है, उसके कपड़े देख लेता है, जिसे समझता है जिसे हम ढूंढ रहे थे और कोई नहीं है, माइकल है। माइकल उस पर चाकू से हमला करता है, बाकी वो बच जाता है। और माइकल उससे बच के भागने की कोशिश करता है और डॉक्टर पाउडर छिड़कता है जिससे उसे पकड़ सके, और उसके पैर के निशान मिलता है, जिससे पीछे करते करते माइकल को पकड़ लेता है। और माइकल के पास वहाँ आता है, तभी माइकल अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोल देता है, जिसके ऊपर वह गिर जाता है। और माइकल वहाँ से किसी तरह उससे बचकर वहाँ से भाग निकलता है और माइकल को पीछा करने लगता है। तभी माइकल जाकर शैडो को गाड़ी पर बैठ जाता, कहता है शैडो से चलो यहाँ से, और उन्हें एक जगह पर देखते हैं। और शैडो माइकल से काफ़ी ज़्यादा डरा होता है, और माइकल से शैडो पूछता है तुम कौन हो। और माइकल अपने मास्क उतारता है और शैडो से सारी बात बताता है। वो कहता है कि हमारे फ्रेंड को डॉक्टर ने किडनैप किया है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। वहाँ से किसी तरह बचकर बाहर निकल जाती है और उन्हें सिग्नल देती है, जिससे उन्हें ढूंढ सके जाता है कि वो लोग कहाँ पर है। और स्टेला को वहाँ पकड़ लेते हैं और माइकल को और शैडो को देखते हैं वहाँ पर, जो शैडो ने कंफ्यूज करने के लिए काउंटर यूनिट पर गन फायर करता है, जिससे वह आवाज़ करने लगता है, जिससे सारे गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं। और माइकल को मौका मिलता ही वह उनसे बचकर अंदर चला जाता है। गेट खोलने की कोशिश करता है, तभी स्टेला को देखते हैं दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं। माइकल एक गैस सिलेंडर से एक आदमी को वहीं पर मार देता है, और उसके पास एक आदमी आता है जिससे गन निकाल कर उस पर तान देता है और कहता है गेट खोलने के लिए। माइकल स्टेला को आता है बाहर आने के लिए, और माइकल उसे अंदर बंद कर देता है। और माइकल अपना मास्क उतारता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। और माइकल को देखता है जो उन्हें चलने के लिए कहता है, तभी स्टेला रोक देते, कहते हैं कि हमें एक बुजुर्ग आदमी को बचाना है। और माइकल ग्रेंडो और स्टीवन से कहता है तुम लोग जाओ, मैं स्टेला के साथ जाना। और माइकल इनविजुअल होकर स्टेला के साथ जाने लगता है, और स्टेला क्लोर के पास लेकर जाती है माइकल को, क्योंकि स्टेला को क्लोर ने अपने पावर से कंट्रोल किया होता है, इसलिए उससे अपने काम करा रहा था। और माइकल से क्लोर कहता है तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे, जिससे माइकल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे फाइट करने लगता है। तभी क्लोर कहता है रुको नहीं तो मैं स्टेला को मार देंगे, जिससे माइकल उनसे फाइट करना बंद कर देता है। और उधर देखते हैं शैडो को, जो अपने साथ आंद्रिक और माइकल को मोम को ले आया होता है। और क्लोर को देखते हैं जो उस फैक्ट्री में बम फिट करने के लिए कहता है अपने आदमी से, जिससे वहाँ पर रेड अलार्म बजने लगता है। और स्टीवन ग्रैंडो उस फैक्ट्री में फंसे होते हैं, जिसे माइकल को मोम देख लेती है और उन्हें गेट तोड़कर बाहर निकाल देती है। और वह पूछती है माइकल कहाँ है, जिससे वह बताते हैं कि स्टेला के साथ माइकल गया है। और तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, जिससे वह बच जाते हैं। इधर देखते क्लोर किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाता है, और माइकल भी
और माइकल कहता है क्लोर से, तुम स्टेला को छोड़ दो, मुझे अपने साथ ले जाओ, जिससे स्टेला को एक कैप्सूल में बैठा देते हैं, जिससे वो आसानी से ऊपर चली जाएगी। और क्लोर कहता है माइकल से, चलो मेरे साथ, जिससे माइकल एंग्री हो जाता है, जिससे काफ़ी तेज चिल्लाता है, जिससे वहाँ पर शॉर्ट हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। और माइकल स्टेला के साथ कैप्सूल में बैठकर ऊपर चले जाते हैं और माइकल को सभी लोग देख लेते हैं, जिससे आंद्रे कहता है कि हमें इनके ब्रेन इरेज करना होगा, नहीं तो तुम्हें जीने नहीं देंगे। जिससे आंद्रे इन सभी को ब्रेन इरेज कर देता है, जिससे किसी को कुछ याद नहीं होता है। जिससे वह कहता है कि तुम जाओ अपने नाम प्रेस के सामने ले लेना, कहना कि मैंने बच्चों को बचाया। माइकल का मॉम का टीवी पे न्यूज़ आने लगता है, जिससे माइकल अगर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और जब माइकल को हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ स्टेला को देखते हैं, उससे बातें करता है। और मूवी यहीं पर एंड होता है। गाइस, आपको मूवी कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक